मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कल आप लोगों ने सेकेंड पार्ट में ईश्वरन द स्टोरी टेलर के विषय में ये पढ़ा था कि जब हाथी कॉलेज में घुस गया, स्कूल में घुस गया, तो ईश्वरन डंडा लेकर नीचे आया और हाथी के पास आया। हाथी पास आते आते धीरे धीरे वो जब उसके पास पहुंचा तो उसने बड़े तेज प्रहार करके उसके अंगूठे के नाखून पर तेजी से प्रहार किया था, जिससे वो हक्का बक्का रह गया और एकदम सिर से लेकर पैर तक कांप उठा था और कोलैप्स्ड और लुढ़क गया था। उसके बाद में आगे शुरुआत होती है। जब वो हाथी लुढ़क गया तो एट दिस पॉइंट, इसी बिंदु पर, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ईश्वरन ने वुड लीव छोड़ दी द स्टोरी, कहानी, अनफिनिश्ड, बिना समाप्त किए, एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बड़बड़ाता हुआ, कुछ बुदबुदाता हुआ उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस जलाने, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और रात्रिकालीन भोजन को गर्म करने के बाद आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग, महेंद्र जो हैड बीन लिसनिंग, सुन रहा था, विद रैप्ट अटेंशन, पूरी तन्मयता से, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वह उसी में लटका रहा, वह उसी में फंसा रहा, लटका रहा, उलझ गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो ठीक प्रकार से ईश्वरन ने वुड नॉट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी को नहीं पकड़ा, नहीं सुनाया। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्र को याद दिलाना पड़ा, रिमाइंड कराना पड़ा, हिम उसे, दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि कंक्लूजन जो है, उसका अंत जो है, उसका निष्कर्ष जो है, वाज पेंडिंग, वह तो अधूरा ही रह गया था, अपूर्ण ही रह गया था, पेंडिंग में था। वेल, तो यहीं पर वो कहता है ईश्वरन, वेल, अच्छा, ठीक है। ए वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, वेटरनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक, वाज समन्ड, बुला लिया गया था, टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को रिवाइव करने में, एनिमल को होश में लाने में या पुनर्जीवित करने में एक पशु चिकित्सक को बुला लिया गया था। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, संयोग से, ईश्वरन वुड श्रग, ईश्वरन वुड श्रग, अपने कंधे उचकाता हुआ बोला। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, इट वॉज लेड अवे, इसे ले जाया गया था, बाई इट्स माउथ, इसके माउथ के द्वारा, टू द जंगल, जंगल को, 2 दिन बाद इसके माउथ के द्वारा, लेड अवे, ले जाया गया, टू द जंगल, जंगल को। वेल, ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ईश्वरन, ईश्वरन, हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे व्यवस्था की, टू डू इट, ऐसा करने में, आपने ऐसा करने में कैसे व्यवस्था की, कैसे इसे मैनेज किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट,
हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन, आप नीचे कैसे लाए, द बीस्ट, इस जंगली पशु को, अर्थात आप इस जंगली पशु को ब्रिंग डाउन, काबू में कैसे कर पाए। इट हैज समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं सोचता हूँ श्रीमान जी, इट हैज समथिंग, इसमें कुछ न कुछ है, टू डू, करने को, विद ए जापानीज आर्ट, जापानी कला से, जापानी कला से उसमें कुछ न कुछ है, टू डू, करने को। कराटे आर जूजित्सु, कराटे या जूजित्सु, इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है। आई हैड रेड, मैं पढ़ चुका था, अबाउट इट, इसके विषय में, समवेयर, कहीं, मैंने इसके विषय में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली, यह अस्थायी रूप से, पैरालाइजेज, अपंग बना देता है, सुन्न कर देता है, द नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र को, यह अस्थायी रूप से स्नायु तंत्र को पंगु बना देता है। यू सी, आप जानते हो। नॉट ए डे पास्ट, कोई भी दिन नहीं गुजरता था, विदाउट, बिना, ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, कुछ कहानी सुनाए बिना, कोई न कोई कहानी सुनाए बिना, पैक्ड विद एडवेंचर, जो भरी हुई होती थी एडवेंचर, साहसिक कारनामों से, हॉरर, भय से, एंड सस्पेंस, और रहस्य और दुविधा से भरी हुई होती थी। वेदर द स्टोरी वाज, भले ही स्टोरी थी, क्रेडिबल, विश्वसनीय, आर नॉट, भले ही कहानी विश्वसनीय अथवा झूठी होती थी। महेंद्रा इंजॉयड, महेंद्र आनंद लेता था, लिसनिंग टू इट, इसे सुनकर, बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, बिकॉज ऑफ, इसके कारण, के कारण, inimitable, अनोखे तरीके से, इन विच इट वॉज टोल्ड, जिस तरीके से उसे सुनाया जाता था, उस अनोखे कारण से, महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र इसे सुनने का आनंद लिया करता था। ईश्वरन सीम्ड, ईश्वरन को लगता था या ईश्वरन प्रतीत करता था, टू मोर देन मेकअप, और अधिक उसे मेकअप करने में, कमी पूरी करने में, फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के रहने वाले कमरों में टीवी की अनुपस्थिति के लिए की भरपाई करने के लिए, ईश्वरन सीम्ड, भरपाई करता हुआ प्रतीत होता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र हैविंग ब्रेकफास्ट, जलपान कर रहा था, प्रातःकालीन जलपान कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने कहा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कैन आई मेक, क्या मैं बना सकता हूँ, समथिंग, कुछ, स्पेशल, विशिष्ट, फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए, टुनाइट, आज की रात, श्रीमान जी, श्रीमान जी, क्या मैं आज की रात के लिए कुछ विशिष्ट बना सकता हूँ, विशिष्ट बना सकता हूँ श्रीमान जी। आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद, टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज शुभ दिन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं, वेरियस डेलिकेसीज, व्यंजन, टू फीड,
खिलाने को, द स्पिरिट्स आत्माओं को, ऑफ आवर एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं टुडे आज सर श्रीमान जी। दैट नाइट उस रात महेंद्रा एंजॉयड महेंद्र ने आनंद लिया द मोस्ट डिलीशियस डिनर बहुत अच्छे स्वादिष्ट रात्रिकालीन भोजन का एंड कॉम्प्लीमेंटेड और प्रशंसा की ईश्वरन की ऑन हिज कलिनरी स्किल्स उसकी पाक कला पर उसकी पाक कला भोजन बनाने की स्किल्स कलाओं पर उसने ईश्वरन को की प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट ही सीम्ड वह प्रतीत होता था लगता था वेरी प्लीज्ड बहुत प्रसन्न वो बहुत अधिक प्रसन्न महसूस होता था लगता था बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आशा के विपरीत लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट लॉन्च्ड उसने शुरू कर दिया इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट एक बहुत ही अधिक गैरिश भड़कीला अकाउंट यहाँ पर कहानी इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल एक अलौकिक शक्तियाँ को सम्मिलित करके आशा के विपरीत उसने बहुत ही अधिक भड़कीले कहानी शुरू कर दी। यू नो सर आप जानते हैं श्रीमान जी दिस इंटायर फैक्ट्री इस संपूर्ण फैक्ट्री एरिया फैक्ट्री के क्षेत्र में वी आर ऑक्यूपाइंग जिस पर हम अधिकार जमाए हैं वाज थी वंस एक बार ए बरियल ग्राउंड एक कब्रिस्तान था बरियल जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं। ही स्टार्टेड उसने कहना शुरू कर दिया महेंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवेरी महेंद्राबाद जर्क्ड आउट ऑफ झटके के साथ उस सुखद भावना से सुखद स्वप्न से बाहर आ गया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग व्हील ही हैड ड्रिफ्टेड जिसमें वह डूब गया था फंस गया था इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील उस संतुष्टिपूर्ण भोजन करने के बाद जिसमें वह मगन हो गया था उससे उस सुखद स्वप्न से जर्क्ड आउट एक झटके साथ बाहर आ गया। आई न्यू मैं जानता था ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन इटसेल्फ स्वयं ही मैं जानता था पहले दिन व्हेन आई सा ईश्वरन कहता है ये व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल जब मैंने मनुष्य की खोपड़ी देखी लाइन पड़ी हुई ऑन द पाथ रास्ते पर इवन नाउ आई कम अक्रॉस अब तक आई कम अक्रॉस मैं मिला हूँ ए नंबर ऑफ स्कल्स कई खोपड़ियों से एंड बोन्स और हड्डियों से। ईश्वरन कंटिन्यूड ईश्वरन ने कहना जारी रखा ही वेंट ऑन उसने जारी रखा टू नरेट कहना वर्णन करना हाउ ही समटाइम्स सा घूस्ट एट नाइट हाउ कैसे ही समटाइम्स वह कभी कभी सा देखता था घूस्ट भूत एट नाइट रात में। उसने इसका वर्णन करना जारी रखा कि वह कभी कभी कैसे
भूतों को रात में देखता था। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड, मैं नहीं हूं इजीली आसानी से फ्राइटेंड भयभीत होता हूं, फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स इन चीज़ों से। सर श्रीमान जी मैं आसानी से इन चीज़ों से भयभीत नहीं होता हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बहादुर व्यक्ति हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक भयानक भूत, ऑफ ए वुमेन, एक महिला का, विच अपीयर्स, जो कि दिखता है, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, ड्यूरिंग द फुल मून, पूरी चांद के उदय होने पर, अर्थात पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के दौरान मध्य रात्रि में मैं एक भयानक महिला के भूत को, एपियर्स, जो प्रकट होती है, कभी कभी मैं उसे देखता हूँ। इट इज़ एन अगली क्रीचर, यह एक अगली बदसूरत प्राणी है। विच विद मैटेड हेयर, जिसके बाल उलझे हुए हैं, मैटेड हैं, चटाईदार हैं, मैटेड उलझे हुए हैं, एंड श्रीवेल्ड फेस, और उसका चेहरा श्रीवेल्ड फेस, मुरझाया हुआ है, सूखा हुआ है। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फोटस इन इट्स आर्म, एक स्केल्टन, कंकाल, होल्डिंग ए फोटस, एक फोटस मीन्स भ्रूण, इन इट्स आर्म्स, अपने हाथों में भ्रूण को पकड़े हुए एक कंकाल की भांति, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ, सूखा हुआ और बाल उलझे हुए हैं। इट इज़ एन अगली क्रीचर, यह एक बहुत ही बदसूरत प्राणी है। महेंद्रा सीवर्ड, महेंद्र कांप गया, एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन से, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसे इंटरप्टेड, रोका, टोका, शार्पली, तेजी से। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, यू आर क्रेजी। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट आर स्पिरिट्स, देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज नहीं होती, घूस आर स्पिरिट, आत्माओं या भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यह केवल, इट इज ऑल ए फिगमेंट, यह केवल एक फिगमेंट है, भ्रम है, ऑफ योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना का, यह आपकी कल्पना की एक बिल्कुल काल्पनिक बात है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने पाचन तंत्र को का परीक्षण करो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और ऐसा ही तुम्हारा सिर भी हो सकता है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, नॉनसेंस, बकवास, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात भर के लिए रिटायर्ड, एक प्रकार से मुक्त हो गया, अर्थात रात में सो गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपुल ऑफ डेज, एक्सपेक्टिंग, आशा करते हुए, ईश्वरन को, टू सल्क, अप्रसन्न होते हुए,
नाराज होते, टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, कि वह 1-2 दिनों के लिए वह सल्क हो जाएगा, उससे बदमिजाजी करेगा। इस भावना के साथ या आशा करते हुए वह फॉर द नाइट, रात के लिए रिटायर हो गया, अर्थात सो गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह भौचक्का हो गया था, टू फाइंड, पाकर, द कुक, अपने रसोइयों को, एज चीयरफुल, उतना ही प्रसन्न, एंड टॉकेटिव, और बातूनी, एज एवर, जैसा कि वो होता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन महेंद्रा, महेंद्र पर ऐसा असर हुआ, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसके सब बहादुरीपूर्ण बातचीत के बावजूद वह जाता था सोने, विद ए सर्टेन अनईज, कुछ बेचैनी के साथ वह सोता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, प्रत्येक रात, ही पियर्ड, वह झांकता था, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, आउट साइड, बाहर, थ्रू द विंडो, विंडो से, हिज बेड, अपने बिस्तर के पास की विंडो से, वह बाहर अंधेरे में झांकता था। आगे मेरे बच्चे जो शेष पार्ट बचा है वह मैं 4th पार्ट में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।